हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस का डिफिनेशन, सेंटेंस के टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस मींस होता है वाक्य। सेंटेंस मींस होता है वाक्य। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. Is called a sentence. सेंटेंस में से ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे अर्थ प्रकट हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे मैं लिखूं, एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैं लिखूं द सन इज ए स्टार, द सन इज ए स्टार। मैं एक चीज और आप ऐसे लिख रहा हूं, ए स्टार द सन इज। यहां पे वही चीज मैंने लिखा है, द सन इज ए स्टार, और जो चीजें मैंने उसमें लिखा है ठीक वही चीज मैंने इसमें भी लिखा है। लेकिन यह एक वर्ड की कैटेगरी में, सॉरी, ये एक सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन यह एक सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सेंटेंस बता रहा है। ठीक है ना? द सन इज स्टार, इसका मतलब है कि सूर्य एक तारा है, बट ए स्टार द सन इज व्हाट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सेंटेंस मींस होता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कि अर्थ पता चले, उसे क्या कहते हैं? पॉज कर। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल एक और लिखूं। जैसे मान लीजिए दिस इज ए पेन। इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं कि इज ए पेन दिस, तो दिस इज ए पेन, इसका अर्थ पता चलेगा। ठीक है, बट इज ए पेन दिस व्हाट, इसका अर्थ पता नहीं चलेगा। तो जिसका अर्थ पता चलेगा उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। यह एक सेंटेंस है, कौन सा? दिस इज ए पेन। बट इज ए पेन दिस, यह एक सेंटेंस नहीं है। तो हम इसमें क्या सीख पा रहे हैं कि सेंटेंस वर्ड का कलेक्शन होगा और जो एक अर्थ प्रकट करेगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस टाइप्स। टाइप्स को हम काइंड्स भी कह सकते हैं। टाइप्स को हम काइंड्स भी कह सकते हैं। टाइप्स भी मींस भी होता है प्रकार, और काइंड्स मींस भी होता है प्रकार। ओके, सो इन दोनों की मतलब होता है कि प्रकार। अगर इनकी प्रकार की बात करेंगे सेंटेंस के, तो सेंटेंस बेसिकली, वैसे छोटे बच्चों को 4 टाइप्स ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को 5 टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार होते कौन से हैं? यू कैन मेंशन इट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इट। मतलब कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ओके, द फर्स्ट इज वन assertive sentence. The first is one assertive sentence. The second is one interrogative sentence.
the third is one imperative sentence. Imperative sentence. The fourth is one optative sentence. Optative sentence. The fifth is one exclamatory. इसे exclamatory भी कहते हैं, exclamatory sentence. तो ये पांचों टाइप्स मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस की हिंदी की अगर बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं साधारण वाक्य. असर्टिव सेंटेंस मींस होता है साधारण वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य. और इंपेरेटिव की बात करेंगे तो इंपेरेटिव मींस होता है आदेश सूचक वाक्य. ऑप्टेटिव मींस होता है इच्छा सूचक वाक्य. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस होता है विस्मयादि बोधक वाक्य. अब हम जान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं. चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस कहेंगे किसे. असर्टिव सेंटेंस. Assertive sentence it can be positive or negative. Assertive sentence it can be positive or negative. एक पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव मींस सकारात्मक, और एक नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव मींस नकारात्मक. इसे इस पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी करते हैं. जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं और टेंसेस भी यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है. अब ये जान लीजिए कि पॉजिटिव होता क्या है. पॉजिटिव बेसिकली कुछ विशेष नहीं होता है. पॉजिटिव मींस it denotes positive sense. एक पॉजिटिव सेंस बताएगा. पॉजिटिव सेंस मतलब जैसे मैं कहूँ वह पढ़ने जाता है, बच्चे बाग में खेलते हैं, यह एक पेन है, यह एक कमरा है, ठीक है. ये सब पॉजिटिव सेंस है जिसमें नई शब्द नहीं होगा, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब सारे शब्द नहीं होंगे, ठीक है. पॉजिटिव मींस सकारात्मक. ओके. सो ये पॉजिटिव सेंस देगा, सकारात्मक वाक्य को बताएगा. एक होगा इसी का नेगेटिव क्या करेगा. इट डिनोट्स negation statement. एक नेगेशन चीजों को बताएगा. नेगेशन मतलब नकारात्मक चीजों को बताएगा. जैसे, और नकारात्मक में आप इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे. हिंदी के सेंस में अगर बात की जाए तो हिंदी के सेंस में नई शब्द उसमें जुड़ा होगा. जैसे वह नहीं खाता है, वह नहीं पीता है, यह एक पेंसिल नहीं है, यह एक पेन नहीं है, मतलब कि उसमें नई शब्द इंक्लूडेड होगा, जुड़ा होगा. और इंग्लिश में कैसे आप इसे पहचानेंगे. इंग्लिश में पहचानने के लिए जैसे उस सेंटेंस में नो हो सकता है, उस सेंटेंस में नॉट हो सकता है, उस सेंटेंस में नेवर हो सकता है, ओके. उस सेंटेंस में ने हो सकता है, ने मींस भी होता है नहीं. ये सारे शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एंग्लो लैंग्वेज होते हैं. जैसे ने एंग्लो लैंग्वेज है, ठीक है. एंग्लो लैंग्वेज मींस फॉरेन का लैंग्वेज है. जैसे ओके को हम लोग बोलते हैं, ओके को ऑल करेक्ट बोला जाता है, बट हम लोग यहाँ लिखेंगे ALL ऑल, और
और CORE ऑल करेक्ट ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सब सारे एंग्लो लैंग्वेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जो प्रयोग किए जाते हैं। एड्स होंगे, ठीक है। फिर से अगर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। असर्टिव सेंटेंस मींस इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या होता है? इट डिनोट्स पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस को बताएगा, सकारात्मक वाक्य को बताएगा। और एक होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताएगा? इट डिनोट्स ए नेगेशन स्टेटमेंट, या नकारात्मक तथ्य को बताएगा जिसमें नहीं शब्द जुड़ा होगा हिंदी में। और इंग्लिश में बात करेंगे तो नो, नॉट, नेवर, ने, इट्स, ऐसे कुछ आपको शब्द मिलेंगे। असर्टिव के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस इट आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट आस्क क्वेश्चन, यह केवल प्रश्न पूछने का काम करता है और कोई काम इसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप प्यासे हैं, क्या आप भूखे हैं, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं आपसे कि आप स्कूल कब जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। तो इट आस्क क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिकली बहुत बड़ी चीज ये कुछ होती नहीं है। ओनली इट आस्क क्वेश्चन, ये केवल प्रश्न पूछने का काम करता है। हाँ, एक चीज और, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? इंट्रोगेशन मार्क। इसे हम इंट्रोगेशन मार्क करते हैं, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट। देयर आर टू टाइप्स of it. The first is one yes or no type. Yes or no types. अब yes or no types क्या होते हैं? yes or no type का कहने का मतलब ये है जिसे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। और हिंदी में बात करेंगे तो क्या शब्द वाक्य के पहले आएंगे, और इंग्लिश में बात करेंगे तो इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ओके, ऐसा नो टाइप की बात करेंगे तो इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं कहूं कि इज, एम, आर, मे, माइट, सेल, शुड, आपको बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगे जो कहाँ आएंगे? वाक्य के पहले आएंगे, और वाक्य के पहले आप करके ये बताएंगे हिंदी में उनका सेंस क्या निकल के आता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इज इट डार्क आउटसाइड, क्या बाहर अंधेरा है? अगर हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले आता है तो उसका सेंस हिंदी में क्या होता है, ठीक है। इसे आप जवाब दे सकते हैं यस। अगर डार्क है तो यस, इट इज डार्क आउटसाइड। अगर अंधेरा नहीं है तो नो, इट इज नॉट डार्क आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं WH टाइप। अब WH टाइप क्या होता है? WH टाइप कहने का सेंस ये है कि इट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। इट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। अब WH वर्ड से शुरू होंगे, और WH वर्ड देख लेते हैं कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट, when, where, why, who, whose,
हाउ, ओके। कुछ और भी होंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ WH, 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 इसीलिए इसे WH फैमिली कहा जाता है। इसे हम WH फैमिली भी कर सकते हैं, WH वर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और WH टाइप्स फिर से एक बार बता दे रहे हैं, WH टाइप्स कुछ बेसिकली कुछ होता नहीं, इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। WH वर्ड मींस आपके सामने मैंने WH वर्ड लिख दिया है, इट मींस क्या होता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी इसका जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इसके मींस होता क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे, और आगे अगर देखना है तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।